हेलो एंड वेलकम एस्ट्रोटॉक विद आशीष के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं मार्टिन रीस के द्वारा दिए गए 3 योगानुयोग में से पहले योगानुयोग के बाद को कंटिन्यू करूंगा। इसकी आधी बात मैंने लास्ट वाले एपिसोड में की है। अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके वो वाला एपिसोड देखिए, उसके बाद आके ये वाला एपिसोड देखना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे हाइड्रोजन के एटम्स अंदर ही अंदर फ्यूज होते हैं और फिर एंड में एक लंबी प्रोसेस के बाद रिजल्ट में निकलता है हीलियम 4 और साथ में एज अ एनर्जी लाइट फोटॉन्स मींस फोटोन पार्टिकल्स। अगर देखने जाओ तो हाइड्रोजन के जब 4 प्रोटॉन्स आपस में संयोजित होते हैं यानी कि मिलते हैं तब जाके बनती है हीलियम 4 की नाभि यानी कि हीलियम 4 का न्यूक्लियस। देखने जैसी बात यह है कि अगर 4 प्रोटॉन्स मिले हैं तो हीलियम 4 की नाभि का मास 4 ही होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हीलियम 4 के न्यूक्लियस का मास है 3.97 यानी कि 0.03 जितना कम, यानी कि 1 ग्राम के सामने 0.0075 ग्राम जितना कम हुआ। और यहाँ पे जितना मैटर लूज हुआ है इसका यह मतलब है कि उतना ही मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 0.0075 की जगह पे अगर 0.0065 ग्राम जितना ही कम हुआ होता तो क्या होता। देखिए कंपेयर टू 0.0075 0.0065 ये फिगर बहुत ही कम है, बहुत ही मामूली है, लेकिन इसका यह मतलब निकलता है कि हाइड्रोजन के प्रोटॉन उनका मास बहुत ही कम लूज हुआ और इस वजह से प्रोटॉन्स थोड़े ज्यादा वजनदार हो गए। ज्यादा वजनदार हो गए मतलब कि अब वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ संयोजित नहीं हो पाएंगे और प्रोसेस आगे बढ़ नहीं पाएगी। इसका मतलब कि हीलियम एटम बन नहीं पाएगा, मतलब कि फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी और इस वजह से हमारे सूर्य जैसे अनगिनत तारे बन ही नहीं पाएंगे। और अगर फिगर 0.0075 से थोड़ा ज्यादा होता तो क्या होता। फॉर एग्जाम्पल 0.0085 होता तो इक्वेशन E = mc² के मुताबिक हाइड्रोजन के प्रोटॉन बहुत ही ज्यादा मास घुमा देते और इस वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ बहुत ही जल्दी संयोजित हो जाते और यूनिवर्स के जन्म के बाद शॉर्ट टाइम में ही पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाता। इसका यह मतलब निकलता है कि हाइड्रोजन खत्म यानी एक भी तारा बन ही नहीं पाता। 0.0075 फिगर ना बहुत ही कम ना बहुत ही ज्यादा। मार्टिन रीस ने इस फिगर को योगानुयोग के लिस्ट में रखा है, इस फिगर को और इस प्रोसेस को। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मार्टिन रीस के लिस्ट में जो 3 योगानुयोग थे उसमें से पहले योगानुयोग का यहाँ पे दी एंड होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में दूसरा योगानुयोग। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।